तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे जल्दी से छोड़ दो, वरना तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा करके सिर्फ मेरा शरीर पा सकते हो। इसका क्या मतलब है? रुको, तुम कहां जा रहे हो? तुम मुझे कितने दिन तक बंद रखोगे? 6 दिन। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वापस आओ। तुम सच में कौन हो? तुम मुझे 6 दिन के लिए क्यों बंद कर रहे हो? वापस आओ। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 दिन और जीने के हैं। मिस शेन, अगर तुम अभी इलाज छोड़ दो, अगर तुम अभी इलाज छोड़ दो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते की जिंदगी बची है। मुझे पता है। धन्यवाद। मेरी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मैंने एक पागल फैसला लिया। मैंने उस आदमी को कैद कर लिया जिसे मैं चुपके से प्यार करती थी। लू यानचुआन। आखिरी 1 हफ्ते से भी कम समय में क्या तुम मुझे हमेशा याद रखोगे? मैं वापस आ गया हूं। तुम हो। नमस्ते, लू यानचुआन। तुम हो शेन यू। माफ करना। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर मैं कहूं कि मुझे तुम पसंद हो, तो तुम मानोगे? मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे जाना है। नहीं। तुम्हें यहां 5 और दिन रुकना होगा। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं मरने वाली हूं। लेकिन मिस्टर लू, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैं मजाक नहीं कर रही। अलविदा। माफ करना। तुम नहीं जा सकते। तुमने पानी में कुछ डाला है। पास मत आओ। लू यानचुआन, तुम बच नहीं सकते। शेन यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी तुम्हारे पास यह कहने का कोई हक नहीं है। शेन यू, चलो बात करते हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारा शरीर चाहिए। हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। शेन यू, बस मुझे छोड़ दो। मैं कोई भी शर्त मान लूंगी। तो तुम मेरे साथ मरोगे। मजाक कर रहा हूं। लेकिन एक बात है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या बात? मेरे मरने के बाद यह पेंटिंग मेरे लिए जला देना। मैं ही क्यों? मैं तुम्हारे पागलपन से प्यार करता था। 7 साल तक।
शेनयू, मुझे खोल दो, मुझे टॉयलेट जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हारी हिम्मत। मैं तुम्हें मान सकता हूं। मुझे खोल दो, मैं नहीं भागूंगी। तो तुम मुझे एक चुंबन दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम कुत्ते हो क्या? स्वाद अच्छा है। रुको। साथ ही खुद को नहा लो। अच्छी तरह साफ करो। रात को इस्तेमाल करना है। संभल कर, फर्श थोड़ा फिसलन भरा है। अरे लू यान चुआन, बुरा हुआ। लू यान चुआन, क्या वह फिर भी भाग गया? झूठा, इन कुछ दिनों का समय भी मुझे नहीं देना चाहता। जाग गए? खाना खा लो। मुझे लगा तुम भाग गए हो। क्या? क्या तुम चाहते हो मैं भाग जाऊं? क्या? क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? कमरे में धूम्रपान मत करना। मुझे धुएं की गंध से नफरत है। ओह, क्या तुम सच में मरने वाले हो? क्या तुम मुझ पर तरस खा रहे हो? लो, यह मेरा डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है। लेकिन मैंने इलाज छोड़ दिया है। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो पहले कभी नहीं किया। जैसे मेरे साथ सोना। लुयांचुन, क्या तुम मुझे पसंद कर सकते हो? झूठा प्यार भी चलेगा, दिखावा भी चलेगा। इन कुछ दिनों मुझे पसंद कर लो। ठीक है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? क्या लुयांचुन को भी बंधन खेल पसंद है? मैं तुम्हारी तरह विकृत नहीं हूं। आज रात तुम अकेले सोना। तुम अपने वादे से मुकर गए। मैंने वादा किया था इन 2 दिन तुम्हें पसंद करने का, लेकिन मेरा किसी को पसंद करने का तरीका बिस्तर से शुरू नहीं होता। लुयांचुन, मुझे खोल दो। मैं ऐसे सो नहीं सकता। तुम ऐसे किसी को पसंद करते हो? तुम बड़े धोखेबाज हो। तुम्ही से सीखा है। शुभ रात्रि, बच्चलन।
मरीज के साथ ऐसा व्यवहार कहाँ होता है? शेन्युए, मेरी जिंदगी में तुम इस तरह बिना सोचे समझे घुस आए। सब कुछ इतना बेतुका, इतना अजीब। ओह, तुम ऐसे फ्राई करोगे तो स्वादिष्ट नहीं बनेगा। हाँ, स्वादिष्ट है। एक बटन खोलो। एक और खोलो। क्या तुम सही में पेंटिंग कर रहे हो? ज्यादा बात मत करो, जो कहा वह करो। हिलना मत। लुयांचुन, अगर हम हमेशा ऐसे ही रह सकते। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, काश समय इस पल पर ठहर जाए। चिंता मत करो, मैं दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढकर तुम्हें ठीक करवाऊंगा। लुयांचुन, क्या तुम सच में मुझे पसंद करने लगे हो? आज तुम इतने एक्टिव क्यों हो? मैं कभी भी पैसिव इंसान नहीं रहा। शेन्यू, ये कुछ दिन एक सपने जैसे लगे। लगता है जैसे शेन यू कभी यहां थी ही नहीं। तुम अचानक बिना कुछ कहे क्यों चली गई? अब हम जिस कलाकृति की नीलामी करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रेमिका। कलाकार ने इस कृति को बनाते समय यह व्यक्त करना चाहा था कि प्रेमी की नजरों में प्रेमिका एक प्रकाश की तरह होती है। प्रेम की यह अभिलाषा इस कृति की शुरुआती बोली 5 लाख रुपए है। बधाई हो लू ग्रुप के नए अध्यक्ष श्री लू यांचुआन को 5 करोड़ रुपए की कीमत पर हमारी इस कलाकृति को खरीदने के लिए। हाँ, शेन यू, तुम आखिर गई कहाँ हो?
अगर तुम मर भी गई हो तो कम से कम मुझे तो बता दो तुम्हारी कब्र कहाँ है। मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग कैसे जलाऊं? जब मैं मर जाऊं यह पेंटिंग मेरे लिए जला देना। मैं क्यों? मैं तो पागलों की तरह तुम्हें चाहता था सालों से। लू यानचुआन, क्या तुम मुझे पसंद कर लो ना? अगर हम हमेशा ऐसे ही रह सकें तो कितना अच्छा हो। लू यानचुआन, सुना है तुमने 5 करोड़ में एक पेंटिंग खरीदी है। हे भगवान, इसमें तो तुम हो। कोई आश्चर्य नहीं कि यह 5 करोड़ की है, देखते ही पता चलता है। यह तो मास्टरपीस है। पेंटिंग को संभाल कर रख दो। जी। तुम आए कैसे? यान चुआन, हम काफी समय से नहीं मिले। लोग कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते में दरार आ गई है। रिश्ता था ही नहीं तो दरार कहाँ से आएगी? लेकिन हम तो बहुत पहले। माफ कीजिए शीलू, एक छोटी सी अनहोनी हो गई। यह पेंटिंग अब बिक्री के लिए नहीं है। क्या तुम लोग ऐसे ही बेचना बंद कर दोगे? किस आधार पर? क्या बकवास कलाकार है। अगर हमारा यानचुआन न होता तो यह पेंटिंग एक पैसे की भी नहीं होती। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम तो सिर्फ एजेंट हैं। यह पेंटिंग की मालकिन नहीं बेचना चाहती। बताओ। इस पेंटिंग की मालकिन? हाँ। क्या वह यहाँ है? यानचुआन, वह आदमी अभी कैसे शेन्यू जैसा दिख रहा था। तुम मेरी पेंटिंग क्यों बेच रहे हो? शेन यू, वो 50 लाख का है। तुम्हारी वजह से हमारी गैलरी को बहुत मुश्किल हो रही है। तुम मुझे मुश्किल में मत डालो। वो पेंटिंग बिक चुकी है। तुमने मेरी पेंटिंग बेच दी, मेरी राय तक नहीं ली। तुम्हारी बात बिल्कुल बेबुनियाद है। व्यापार तो व्यापार है, जो हमारी गैलरी में है। आज जो प्रदर्शित है उसे हम बेच सकते हैं। है ना? शेन्यू, नमस्ते, लू यानचुआन। हाँ, अरे वाह। मिस्टर लू, आप कैसे आ गए? हम अभी आपके बारे में बात कर रहे थे। शेन यू, मिस्टर लू ने आपकी पेंटिंग खरीदी। ये आपका सम्मान है। तुम सम्मान नहीं समझते। वो तुम्हारी बेकार पेंटिंग है। क्या वो 50 लाख की है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मतलब है मैंने 50 लाख में खरीदा है? धोखा है? बिल्कुल नहीं। हमारी गैलरी ईमानदारी से काम करती है और हम मिस्टर लू को कैसे धोखा दे सकते हैं? मैंने पहले भी कई लोगों से कहा है कि मिस्टर लू की कला की समझ बहुत ही अनोखी है। शेन यू, लू परिवार इतना अच्छा, बड़ा खरीदार तुम्हें मिला है। तुम इतने जिद्दी क्यों? तुम इतने एहसान फरामोश क्यों? तुम सोचो। हाँ, माफी मांगो। मिस्टर लू से माफी मांगो। माफ कीजिए, लू यानचुआन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लू का नाम लेने की? ये औरत, तुम मरना चाहती हो क्या? मैं तुमसे माफी मांगने को कह रहा हूं। सब मेरी गलती है। मैंने पहचाना नहीं। मैं अंधा हूं। मुझे कला नहीं आती। अरे, आप देखिए, मिस्टर लू जैसी समझ। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। वह शिन्यू। माफ कीजिए, मैं अंधा हूं। मैंने पहचाना नहीं। मुझे कला नहीं आती। मैं भविष्य में कभी नहीं तुम्हारी पेंटिंग बेचूंगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम एक अकेली माँ हो, बच्चे को लेकर। वो भी आसान नहीं है ना? दूर हो जाओ। मैं जा रहा हूं।
बहुत दिनों बाद मिले। क्या तुम मर नहीं गए थे? माँ, यह कौन है? तुम इतने दिनों से गायब थे। क्या मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे? समझाने के लिए कुछ नहीं है। और वह पेंटिंग मुझे वापस दे दो, मैं इसे नहीं बेच रहा। मेरे सवाल का जवाब दो। छोड़ो भी। वह पेंटिंग मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें देता हूँ, मुझे कहीं जाना है। बात पूरी नहीं हुई। तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यान चुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कौन है? उसे पैसे दे दो, वह इस पेंटिंग की मालकिन है। इस नीलामी का पैसा नहीं चाहिए। पेंटिंग तुम्हें देता हूँ। तुम किसे कम समझते हो? किसे चाहिए वह? सच में खुद को कोई बड़ा आदमी समझते हो? बस एक नीच जाति का गरीब। सच में खुद को बड़ा समझते हो? अरे, तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। मेरी माँ को परेशान करना मुझे परेशान करने जैसा है। यह मरने वाली लड़की कहाँ से आई? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेन लुएल। शेन लू। क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? नहीं, हालांकि तुम दिखने में अच्छे हो, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़े सुंदर हो। हर लड़की को गले लगाने की कोशिश नहीं कर सकते। यह छोटी बच्ची इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है? इतनी छोटी, और पहले से ही मर्दों को लुभाना सीख रही है। माँ, पैसे ले लो। मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हमें उन्हें सस्ते में नहीं जाने देना चाहिए। शेन यू, वह मेरी बच्ची है ना? है ना? शेन यू, है ना? शेन यू। माफ कीजिए, वह मेरी बेटी है। यान चुआन, अगर तुम्हें बच्चे पसंद हैं, तो हम दोनों भविष्य में एक पैदा कर सकते हैं। पागल हो क्या? लू यान चुआन, अपनी मंगेतर को संभालो। शेन यू, सालों पहले आखिर हुआ क्या था? क्या तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते हो, बच्चा रखकर पति को छोड़ने के लिए? क्या तुमने कभी सच में मुझे पसंद किया था? पसंद क्या? तुम लोगों का क्या मतलब है? तो क्या हुआ? नापसंद करते हो तो क्या हुआ? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मुझे परेशान मत करना। लू यानचुआन, मान लो कि मैं सालों पहले मर गया था। चल दिया। ली यी, अब से मुझसे मत मिलना। हमारी सगाई रद्द हो गई है। क्यों? क्या सिर्फ उस औरत की वजह से? हमारी सिर्फ व्यावसायिक सगाई थी, ज्यादा से ज्यादा साझेदारी। मैं अपनी मां से सगाई वापसी का बयान लिखवाऊंगा। तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। यान चुआन मत करो। मैं कहाँ कमी रह गई बताओ, सुधार लूंगी। लेकिन मुझे मत छोड़ो, बस सगाई मत तोड़ो। तुम्हारी कोई भी शर्त मंजूर है? हाँ, वह औरत। उसका नाम शेन यू है ना? शादी के बाद भी तुम उसके साथ रह सकते हो, बस सगाई मत तोड़ो। तुम जो कहोगे वही करूंगी। तुम क्या सोच रहे हो? शेन यू को तुम्हारी रखेल बनाना तुम्हारी औकात है। यान चुआन, मैं कुछ भी कर दूंगी, लेकिन तुम शेन यू की वजह से सगाई तोड़ नहीं सकते। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। शेन यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतने साल क्या जांच की, अब वह सही सलामत मेरे सामने खड़ी है। लू भाई, तुमने मुझे कब्रिस्तान जांचने को कहा था। उस बच्चे की जांच जारी रखो। मुझे हमारे डीएनए मिलान का पता चलना चाहिए। जी।
तुमने जो कहा वो सच है। हाँ, शेन जी और लू यानचुआन मिले। पहले ही घर में बंद कर देना चाहिए था, कभी बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। पहले शेन लू को वापस ले आओ। जी। शेन देवी, आपने तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। आपके लोगों ने गड़बड़ की है। ठीक है, सारी गलती मेरी है। वो गैलरी मैनेजर, उसे निपटा दिया गया है। सामान तैयार है, योजना को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है। बूढ़े, खबर तेजी से खाई। सर, आप अंदर नहीं जा सकते, अभी खुला नहीं है। माफ कीजिए, हम दिन में नहीं खुलते। मैं उसे ढूंढने आया हूं और आप भी बाहर निकल जाइए। कुछ कहना है तो सीधे मुझसे कहो। उसकी बात मेरी बात है। शिन यू, मैंने पता लगा लिया। शेन लू मेरी बेटी है। तो हमें और अच्छी तरह बात करनी चाहिए। आखिरकार मैंने आपके बच्चे को 6 साल पाला है। मैं नहीं मानूंगी। बस करो। लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। अगर लड़ना चाहते हो, कभी भी तैयार हूं। शेन यू, उसकी परवाह मत करो। कुछ भी हो, मुझ पर आओ। जरूरत नहीं, मेरा उससे मामला निपटना ही है। लेकिन यह जल्द ही खुलने वाला है। लू यानचुआन, हम बाद में बात करेंगे। आज यहां मैंने बुक कर लिया है, बंद रहेगा। मैंने कहा हम बाद में बात करेंगे। मैं इंतजार करूंगा। चलो, तुम्हारे पास काम भी है, जल्दी वापस जाओ। संभल कर। यही है वो। समझ गए दीदी, आज यह औरत मरकर रहेगी। कहाँ जा रही हो छोटी? सुंदरी, भाई तुम्हें एक पेग पिलाना चाहता है। इतनी अलग थलग मत बनो। आज अगर ये पेग नहीं पिया तो मेरी बेइज्जती होगी। हाँ हाँ हाँ। अरे, ऐसे चले जाना ये नहीं होगा। हमारे इतने भाई हैं।
तुम्हें हम सबके साथ एक एक पेग पीना होगा। ऐसा करो, ये बोतल पी लो, फिर तुम जा सकते हो। लाइट दे दो। बताओ, किसके कहने पर तुम मुझे परेशान कर रहे हो? इतनी बकवास मत करो। आज ये शराब नहीं पियोगे तो तुम यहां से नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ज्यादा हद मत करो, वरना सबका मूड खराब हो जाएगा। तो फिर हम भाइयों को आज रात खुश करो। पिताजी, क्या आपने गैलरी वालों को शेन यूए की पेंटिंग बेचने को कहा था? हाँ पिताजी, क्या आप जानते हैं, वो पेंटिंग जैसे ही दिखाई देगी वो लू यानचुआन से मिल जाएगी। माफ कीजिए पिताजी, मैंने ठीक से नहीं सोचा। अगली बार कोई बेवकूफी करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाया करो। निकल जाओ यहां से। जी। तो फिर हम भाइयों को आज रात खुश करो। औरत, पीछे पड़ जाओ। मैंने तुम्हें सिगरेट न पीने को कहा था ना। ये हीरो बनने वाला कौन आ गया? यह माहौल इस तरह की बातें करने के लिए ठीक नहीं है। हम लोग मस्ती में पी रहे हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? पीछे पड़ जाओ। मौत को बुलावा दे रहे हो। बॉस साहब ठीक हो? आपकी नाक से खून बह रहा है, हॉस्पिटल चले? तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता था तुम लड़ भी सकते हो। मुझ में थोड़ी हिंसक प्रवृत्ति है। अब पछताओगे कि मुझे पसंद किया था। इन्हें मार डालो। और भी ज्यादा पसंद आ गया। छोटे लू बहुत अच्छे। एक दिन में 2 लड़ाइयां, नए जख्म पुरानों पर। मैं दवा लाती हूँ। तुम कहां जा रही हो? कुछ नहीं, मैंने देखा तुम घायल हो। शेन यूए, आज तुम कहीं नहीं जा सकती। हम दोनों के बीच के मुद्दे सुलझाने का समय आ गया है। हमारे बीच कौन सा मुद्दा है? 7 साल पहले तुमने मेरे साथ सोया और फिर चले गए। तुम थोड़ी सी भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? वे क्या करेंगे?
दवाई का खर्च। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? घर। शेन्यू, हम बात करते हैं। अरे सिर दर्द हो रहा है। वह शराब, अरे बहुत ज्यादा पी ली। शेन्यू, नाटक मत करो। इस साल तुम सच में कहाँ गए थे? बहुत अच्छा। 7 साल हो गए। तुम अभी भी वही हो। अभी भी। मेरे पसंदीदा लू यानचुआन। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम जानते हो, मैंने तुम्हें पूरे साल ढूंढा? तुमने सच में मुझे साल भर ढूंढा? क्या तुम सिर्फ मेरे शरीर को पसंद करते हो? मुझे तुम पसंद हो। फिर तुमने बिना बताए क्यों चले गए? एक बार चले गए और पूरे साल लौटे नहीं। मैंने तो सोच लिया था कि तुम मर गए। तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फिर तुम मुझे बताओ, 7 साल पहले आखिर हुआ क्या था? शेन्यू, बात मानो। मेरी नई दवा तुम्हारी बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकती है। बस तुम्हें तुरंत वापस आना होगा, तो तुम जी सकते हो। कुछ बातें मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। फिर तुम मुझे क्या बता सकते हो? मुझे तुम पसंद हो। क्या यह काफी है? काफी। फिर भाग गए। यी ने मुझे बताया, शादी रद्द करने की बात मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे उससे कोई प्यार नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। लू यानचुआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यी इतने सालों से तुम्हारे लिए दीवानी है। तुम्हें और क्या चाहिए? उसका दीवानापन मेरे लिए है। मुझसे क्या लेना देना? आंटी जियांग, मेरी और यानचुआन की शादी पहले से ही सबको पता है। अब वह कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। इससे मुझे आगे लोगों के सामने कैसे दिखना चाहिए? ली यी, तुम अभिनय मत करो। क्या तुम्हें मुझसे चिपकना ही है? आंटी जियांग, शायद मैंने कुछ गलत किया है। जिसकी वजह से यानचुआन शादी तोड़ना चाहता है। लेकिन यानचुआन, शादी जैसा बड़ा फैसला मजाक नहीं है।
तुम शरारत मत करो, हम अच्छे से रहें, ठीक है? लू यानजुआन, तुम लोग ग्रुप के सीईओ हो, अपने वादों से मुकर नहीं सकते। जिम्मेदारी नहीं लेना, नहीं है, लेकिन ली यी के लिए नहीं। बल्कि मेरी पत्नी और बच्चे के लिए। तुम क्या कह रहे हो? बच्चा? माँ, मेरा एक 6 साल का बच्चा है। माँ, यह बात थोड़ी जटिल है। मैं धीरे धीरे तुम्हें बताता हूँ। ये आज का मौसम भी ठीक नहीं है, शायद तुम जल्दी घर जाओ। आंटी जियांग, तुम आने से पहले कह रही थी कि तुम मेरा साथ दोगी। इसके अलावा यह लो ग्रुप और ली ग्रुप के भविष्य से जुड़ा है। ठीक है, ये तुमने देख लिया। चूंकि यानजुआन तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम क्यों जबरदस्ती कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम बर्बाद हो। बर्बाद नहीं, बिल्कुल नहीं आंटी, मैं स्वीकार कर सकती हूँ। इस बच्चे को पालने में तुम किसी और के बच्चे को पालोगी? क्या यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं, तुम्हें नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे बच्चे के नुकसान की चिंता है। हमारे लू परिवार की संतान अच्छी तरह से, तुम क्यों उसकी सौतेली माँ बनोगी? इसके अलावा हम बड़े तो बस मदद कर सकते हैं, असली बात तो तुम दोनों पर निर्भर करती है। क्या तुम दोनों साथ रह सकते हो? यानजुआन, क्या तुम साथ रह सकते हो? हाँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आंटी, ठीक है, ये देर हो रही है, तुम जल्दी घर जाओ। ठीक है। तुम लोग ग्रुप वाले पछता रहे हो, मुझे बोझ समझ रहे हो, है ना? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अपनी बातों में संयम रखो। बदमाश, मुझे उम्मीद है कि तुम सच कह रहे हो। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। यह मेरे और बच्चे का। अच्छा, बच्चा कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूं। दादा, ये मजेदार है। मजा आ रहा है। भूख लगी है क्या? मैं तुम्हारे लिए केला छीलती हूं। लो, कैसा लगा? हाँ हाँ हाँ। अरे आओ, उसे आया के साथ बाहर खेलने भेज दो। जी, जाओ। मालिक, कल रात शेन यूए पूरी रात नहीं लौटी। जी, जाओ, उसे वापस लेकर आओ। जी। मिस शेन, मालिक आपसे वापस आने को कह रहे हैं। मालिक कहते हैं बच्चा घर पर बहुत खुश है। वापस आ गई? यह कभी मेरा घर था ही नहीं, तो वापसी की क्या बात? ये कैसी बात है? मैं और तुम्हारे पिता धर्म भाई थे। तुम्हारे माता पिता नहीं रहे। मैं ही तुम्हारा परिवार हूं। ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। मैं कोई जरूरत नहीं। मुझे बताओ शेन लू कहाँ है? अभी आई और सबसे पहले शेन लू के बारे में पूछा। वो हरामजादी। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं है? शेन लू हरामजादी नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? वो तुम्हारी और लू यानचुआन की औलाद है। आप वास्तव में मुझे नीचे छोड़ देते हैं। तुम फिर से लू यानचुआन के चंगुल में कैसे फंस गई? शेन यूए, मुझे तो पहले वाली तुम ही अच्छी लगती थी। उस समय तुम्हें पेंटिंग का शौक था। पेंट करते हुए तुम
बहुत खूबसूरत लगती थी, बिल्कुल तुम्हारी मां जैसी। तुमने जो ये पेंटिंग मुझे दी थी, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अब तुम बदल गई हो। अब तो तुम पेंटिंग भी नहीं करती। शेन यूए, इतने सालों से क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं? इतना घिनौना मत बनो। तुम्हारा प्यार मुझे कैद करना है, मुझे जहर देना है जिससे मैं मर ही जाती। नहीं, वो एक दुर्घटना थी। तुम बिना बताए बाहर चली गई थी, लगभग चूक गई थी। वैक्सीन की एक्सपायरी डेट। शेन यू, तुम्हारे माता पिता नहीं रहे। मैंने तुम्हें विदेश में पढ़ने के लिए पैसे दिए। तुम्हें पेंटिंग पसंद है, मैंने तुम्हारे लिए पेंटिंग स्टूडियो बनवाया और प्रदर्शनी आयोजित की। यहां तक कि जब तुमने दूसरे आदमी का बच्चा पैदा किया, मैंने तुम्हें जन्म देने दिया। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मैं कुछ भी करूंगा। तुम मुझसे और क्या चाहती हो? क्या यही कारण है कि तुमने मुझे कैद कर लिया? तुम्हें इस तरह बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पिताजी, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा मामला नहीं है, वापस जाओ। पिताजी, कृपया शेन यू को दोष न दें। वो नहीं करेगी, लू यानचुआन के साथ नहीं रहेगी। कल रात वो पूरी रात नहीं आई, वो गई थी लू यानचुआन के साथ समय बिताने। नहीं पिताजी, कल रात वो पूरी रात मेरे साथ थी। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? पिताजी, मैं शेन यू को लंबे समय से पसंद करता हूं। कृपया हम दोनों की शादी करवाएं। धृष्टता। पिताजी, मुझे पता है आप लू परिवार की संपत्ति चाहते हैं। अगर मैं शेन यू से शादी कर लूं तो लू यानचुआन शादी रद्द करने का बहाना खो देगा। कृपया सोचें। तुम इतने समय से इसकी योजना बना रहे थे, आखिरकार तुम्हारा धैर्य टूट गया। तुमने उस औरत पर भी नजर डाली जिसे तुम्हारे पिता पसंद करते हैं। लगता है तुम वाकई बड़े हो गए हो। आई डेयर नहीं। पिताजी चाहते हैं कि शेन यू ली परिवार में रहे। अगर शेन यू मुझसे शादी कर ले, वो आपके हाथ से नहीं निकल पाएगी। लगता है तुम वाकई बड़े हो गए हो। बस करो। इस बार मैं तुम्हारे माता पिता के सम्मान में तुम्हें माफ कर देता हूं। तुम्हें मेरे माता पिता का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मत सोचो कि मुझे अभी तक पता नहीं चला। उस समय जो पीछे से मदद की गई, वह सब तुम्हारे हाथों हुआ। तो क्या हुआ? मैंने कम से कम तुम्हें जीवित रखा। कल रात तुम सच में उसके साथ थी? हाँ। अब से शेन यूली परिवार में रहेगी। मेरी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाएगी। मैं जल्द से जल्द आपकी शादी की व्यवस्था करूंगा। हाँ। शेन यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परिचय कराता हूं, ये मेरी मंगेतर है। बूढ़े आदमी लगता है तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या शेन यू नहीं है? इन दिनों उसे देखा ही नहीं। लू भाई, हर जगह शेन मिस को ढूंढा पर नहीं मिली। खोजो, पूरे शहर को छान मारो, उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। हां, लेकिन लू भाई, मुझे एक बात पता चली है। इस बार के पीछे का मालिक ली झेंग मिंग है, ली यी का पालक पिता। ली परिवार। तुम बेवकूफ हो। तुमने मेरी और लू परिवार की शादी की योजना बर्बाद कर दी। माफ कीजिए गॉडफादर। तुम बताओ, मैंने तुम्हें इतने साल पाला, तुम्हें इतने मौके दिए, फिर भी तुम इतने बेवकूफ कैसे हो?
नहीं गॉडफादर, यह लू यानचुआन की गलती है। वो किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन वो शेन यू को ढूंढने आया। पूरे शहर में खलबली मच गई। शेन यू, वह बस एक औरत है। अगर तुमने फिर कभी शेन यू के बारे में ऐसा कहा तो मैं तुम्हें अपनी नई दवा का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। शेन यू, हर कोई उसकी तरफ क्यों है? माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशक ली परिवार से शादी तोड़ने आई हूँ। ली परिवार? बच्चे का मामला तुम कब तक टालोगे? मुझे पहले बच्चे की माँ से बात करनी होगी। बात करने की क्या जरूरत है? सीधे बच्चे को लेकर मुझे दे दो। हम कोई गुंडे तो नहीं हैं। जियांग साहब, बैठिए। मैं सीधी बात करूंगा। आज मैं और यानचुआन शादी तोड़ने आए हैं। जियांग आंटी, ये मैं बुरा नहीं कहना चाहता। जियांग साहब, जल्दी नहीं, चाय पीजिए। शादी कोई खेल नहीं है। जो तय हो गई तो हो गई, और टूट गई तो टूट गई। ली चेंगमिंग, इधर उधर की बातें मत करो। हम लू परिवार, हर किसी के बस की बात नहीं है यह शादी। आज ही टूटनी चाहिए। जियांग साहब, जल्दी नहीं। अच्छा हुआ सब आ गए। मैं आपका परिचय कराता हूं। मेरा बेटा ली हानेई। ये मेरी बहू है, शेन यू। अब सब लोग आ चुके हैं, तो चलो अच्छी तरह बात करते हैं। क्या यह शादी रद्द होनी चाहिए, आंटी जियांग? मैं समझ नहीं पा रही, क्या मैंने कुछ गलत किया है? प्यार तो बस दोनों की मर्जी की बात है, लेकिन मुझे वास्तव में यानचुआन से प्यार है। देखो, यह तो बिल्कुल एक तरफा प्यार है। ली हानी, तुम दोनों, कब से चल रहा है ये सब? बस कुछ समय पहले। यानचुआन, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। बाद में हमें ढूंढने की कोशिश करोगे। ये जैसी उपयुक्त शायद इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बकवास बंद करो। अगर शादी तोड़ने की शर्तें रखनी है तो सीधे कहो। क्या यह काफी है? मिस्टर जियांग, यानचुआन और यी दोनों ही अच्छे बच्चे हैं। अगर लगता है कि कम है तो और कीमत बताओ। तुम ही बताओ, यानचुआन और यी की ये शादी क्या रद्द होनी चाहिए? माफ कीजिए, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। मुझे बाथरूम जाना है। आप सब लोग कृपया अभी बाहर जाइए। ली चेंगमिंग, कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे अकेले में करना चाहती हूँ। चुप रहो, मेरे साथ चलो। वह शेन यू जो अभी थी, क्या वह शेन परिवार की बेटी है? ली चेंगमिंग, तुमने शेन जी को अपने पास क्यों रखा है? तुम्हारा क्या इरादा है? लू यानचुआन, तुम क्या करना चाहते हो? शेन यू, तुम सच में क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हूँ? मंगेतर ली हान यी, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम मेरे हो।
मैं इतने समय से तुम्हारे इशारों पर नाच रही हूं। मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा। क्या तुम्हें मुझे इतना तड़पाना ही था? शेन यू, मेरी विनती है, कृपया मेरे साथ खेलना बंद करो। मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। ठीक है। शेन्यू और उसकी माँ वास्तव में कुछ हद तक एक जैसी दिखती हैं। पुरानी बातों को फिर से उठाने की जरूरत नहीं। पुरानी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। शेन परिवार उस समय उद्योग का नेतृत्व कर रहा था। उस एक कुख्यात घटना के कारण रातों रात सब बिखर गया। उस समय मेरे माता पिता की खाद्य कंपनी अचानक कैंसर के घोटाले में फंस गई। हमारा परिवार पूरी तरह से दिवालिया हो गया। मेरे माता पिता भी एक इंसानी हाथों से रची गई कार दुर्घटना में मारे गए। मजेदार बात यह है कि उत्पाद का शोध और विकास शेन फैक्ट्री में नहीं, बल्कि आप डॉक्टर ली के जैविक प्रयोगशाला में हुआ था। शेन परिवार सिर्फ एक बलि का बकरा था। मिसेस जियांग, आप क्या कहना चाहती हैं? मत सोचो कि मुझे नहीं पता। यह सब आपके पीछे से संचालित हो रहा है। कुछ साल पहले मैं वास्तव में बीमार थी। मुझे लगा कि मैं अभी मरने वाली हूं। लेकिन उस समय मुझे पता चला यह सब मेरी बीमारी भी ली झेंगमिंग की साजिश थी। मैं और मेरे माता पिता सभी उसके षड्यंत्र का शिकार हुए। शेन परिवार का मामला कोई दुर्घटना नहीं थी, है ना? कैंसरकारी दवाएं बनाना, मानव परीक्षण करना, शेन परिवार की मौत। मीडिया में बताए गए अपराध बोध से आत्महत्या नहीं थी। यह सब आपने किया है। कुछ साल पहले तक मुझे पूरी सच्चाई का पता चला। यान जॉन, माफ करना, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरे पास अभी कुछ अधूरे काम हैं। यह बहुत खतरनाक है। मैं लगभग सभी सबूतों की कड़ी को जुटा चुकी हूँ। मैं जल्द ही ली झेंगमिंग को गिरा सकती हूँ। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। मैं अभी उसे मार डालता हूं। नहीं, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे माता पिता का बदला मुझे खुद ही लेना है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। लू परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल करो। तुम्हारे काम आएगा। लेकिन मेरी एक शर्त मानो। मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो। क्या तुमने लुयान और शेन युए को देखा है? नहीं। यह औरत जरूर लुयानचुन के साथ है। ली, वो मेरी मंगेतर है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपनी जुबान संभाल कर रखो। हा 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 हा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, इतना उदार दिल। लुयानचुन, पहले हम शिन लू को बचा लेते हैं, ठीक है? ठीक है।
क्या तुमने उन्हें देखा है? नहीं। तो मैं आगे ढूंढता हूँ। शेन्युए कहाँ है? क्या हुआ? अपनी मंगेतर को संभाल नहीं सकते? गॉडफादर, शेन्युए गायब हो गई है। मैंने तुम्हें किस काम के लिए पाला है? किस काम के लिए? तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हें किस काम के लिए पाला है? बस मुझे गुस्सा दिलाने आते हो। मैं जितना सोचता हूं उतना गुस्सा आता है। क्या फायदा है पिताजी? क्या फायदा है? घर चलो। तुम जानते हो तुमने मेरी कितनी सालों की योजना बर्बाद कर दी। गॉडफादर, माफ कर दो। मैं कोई और तरीका सोच सकता हूँ। तरीका सोचो। बहुत देर हो चुकी है। शायद शायद हम शेन्युए को खत्म कर दें। बस शेन्युए नहीं रहेगी। मेरे पास अभी भी लुयानचुन को संभालने का तरीका है। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम शेन्युए को हाथ लगाने की सोच रहे हो। शेन्युए को तुम हाथ भी लगा सकते हो। गॉडफादर, मुझे माफ कर दो। मैं विनती करता हूँ, मुझे एक मौका दो, बस एक। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। आओ, इसे खा लो। कोई बात नहीं, खा लो। नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम नहीं मरोगे। मैंने ये कैंसर की दवा बनाई है जिसे सैकड़ों बार क्लिनिकल टेस्ट किया गया है। ये सटीक रूप से 15 दिनों के भीतर तुम्हें बीमार कर देगी। मेरी वैक्सीन के बिना तुम धीरे धीरे मरोगे। गॉडफादर, मैं विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। आप मुझे जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ। गॉडफादर, मैं मरना नहीं चाहता। गॉडफादर। अब तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं रही। बस गॉडफादर की एक इच्छा पूरी कर दो। इसे तुम अपने पापों का प्रायश्चित समझो। कौन है? लुयानचुन वाले वीपी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो यहां क्यों आया है मुझे नहीं पता, लेकिन वो लॉबी में पहुंच चुके हैं। वीपी, तुम्हें शिष्टाचार की थोड़ी भी समझ नहीं है। ली जेंगमिंग। शेनलू कहाँ है? वीपी, आप तो मजाक कर रहे हैं। आपका बच्चा कहाँ है मुझे कैसे पता चलेगा? तुम जानते हो शेनलू मेरी बेटी है। आज मैं तुम्हारे लिए परिवार को उलट पुलट कर दूंगा। मैं उसे जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। वीपी, चाहे तुम्हारा परिवार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आज की तरह मेरे घर में घुसकर किसी को ढूंढना, यह बहुत ही अशिष्टता है। अगर तुमने गलत कदम उठाया तो
मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस बुलाओ। ठीक है, तुम्हें 1 मिनट का समय दिया जाता है। मैं उत्सुक हूं। पुलिस आ जाएगी। क्या तुम किसी को गैरकानूनी तरीके से रोककर रखने की बात छुपा पाओगे? यह मेरी और शेन लू की पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट है। आज मैं उसे लेकर जरूर जाऊंगा। वीपी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? शेन यूए की बेटी वास्तव में मेरे पास है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी भी बेटी है। अगर ऐसा है तो आप उसे ले जाना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस एक शर्त है। आपने ली ही को मेरे लू परिवार से शादी के लिए कहा था। क्या यह दोनों परिवारों के बीच आइस रिवर प्रोजेक्ट के लिए नहीं था? चलो ऐसा करते हैं। यह प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दे देता हूं। क्या यह शर्त ठीक है? वीपी, आप सच में बहुत उदार हैं। ठीक है, बच्चे को ले आओ। लूलू, यह तुम्हारे पिता है। पापा, मिस्टर लू, तो फिर हमारा सहयोग सुखद रहेगा। रुको। शेन्यू, मैं भी ले जाऊंगा। मिस्टर लू, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। शेन यू जल्द ही हान यी के साथ सगाई करने वाली है। वो शेन परिवार की है, तुम्हारा उसे ले जाने का कोई अधिकार नहीं। बस सगाई ही तो है। तोड़ दो। तुम्हारा ली परिवार पहले भी सगाई तोड़ी जा चुकी है ना? तुम बोलो, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। मिस्टर लू, मेरे साथ मजाक मत करो। शादी कोई खेल नहीं। इसे खरीद फरोख्त कैसे किया जा सकता है? बकवास बंद करो। आज कुछ भी हो जाए, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। लू यानचुआन, मैं शादी कर रही हूं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शेन्यू, लू यानचुआन, बच्चे का ख्याल रखना। शिव, यानचुआन, थोड़ा और इंतजार करो, सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम मेरा इंतजार करो। अरे तुम लुलू हो ना? नमस्ते दादी। आखिरकार मैं अपनी पोती से मिल ही गई। आओ आओ। दादी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे तैयार किए हैं। देखो, यह गुड़िया है, यह नए कपड़े हैं। यह डिज्नीलैंड का अनलिमिटेड पास भी है। और भी है जियांगपान मिंगजू की 10 विला। सब तुम्हारे नाम पर है। यह लो ग्रुप की 10% शेयर की डीड है। तुम अभी साइन करो, सब तुम्हारा हो जाएगा। यह 20 लाख का पॉकेट मनी है। पहले इसे इस्तेमाल करो, अगर कम पड़े तो दादी से मांग लेना। माँ, वह सिर्फ 6 साल की है, इन सब की उसे क्या जरूरत है? अरे बाद में काम आएंगे। तुम क्या समझते हो? लड़कियों को धनपूर्वक पालना चाहिए। मम्मी ने कहा था पैसा बाहरी चीज है। दादी, कृपया मुझे बुरी आदतें न डाले। देखो, बच्चे को भी यह समझ आ गया। अरे दादी बस थोड़ा और प्यार दिखाना चाहती है। मैं लुलू के लिए गाड़ी खरीदना भूल गई थी, अभी तैयार करवाती हूँ। नहीं, मम्मी ने कहा है 18 साल के बाद ही गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, दादी आपको एक हवाई जहाज दिलवा देंगी। दादी, पहले मैं यह ले लेता हूँ, बाकी आप मेरे लिए संभाल कर रख दीजिए, बाद में मुझे दे देना। अच्छा अच्छा दादी, लुलू के पास रख दो। अरे हाँ, एक बात, बच्चे की माँ साथ क्यों नहीं आई? माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बच्चे की माँ यानी शेन्यू। शेन्यू, ली छेंगमिंग की बहू। पापा, क्या मम्मी वापस आएंगी? लुलू प्यारी, पापा तुमसे वादा करता है, मम्मी को जरूर बचा लेंगे। हाय। माँ,
मुझे आपकी मदद चाहिए। वह ली झेंगमिंग अब मरा हुआ है। तुम ये मत सोचो कि मुझे तुम्हारी चालाकी का पता नहीं है। तुमने लू यांगचुआन को बच्चे को ले जाने दिया और फिर तुम खुद बच निकलने की कोशिश करोगी। मैं तुम्हें बता दूं, यह बिल्कुल असंभव है। अगर तुम अभी नहीं समझोगी तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। तुम भी नहीं चाहोगी कि पिछले साल जैसा हो। तुम्हारे पास बस यही तरीके हैं। इतने सालों से अभी तक नहीं हुए। तरीके काम चलाओ ही काफी है। तुम्हारे माता पिता पहले प्रयोग के शिकार थे। ये सभी अवसरवादी लोग मेरे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते थे और फिर वे जाना चाहते थे मुझे उजागर करने। तो फिर मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। वे मरने के हकदार थे। ली झेंगमिंग, मैं एक दिन जरूर तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो, है ना? ठीक है, आओ आओ आओ, अभी मुझे मार दो। आओ 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 आओ। शेन्यू, क्या तुम्हें मुझे मारने में दिलचस्पी नहीं है? क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती हो? तू मुझे बस तुम्हारा खून गंदा लगता है। तो ऐसा लगता है तुम मेरे साथ जान लड़ाने आए हो। कोई है? उसे ले जाओ, धोकर शादी के लिए तैयार करो। हां, ये मुझे बचाओ। मेरे पास वैक्सीन नहीं है। तुम्हें नहीं बचा सकता। ली हान यी, तुम्हारे पिता वह एक दानव है। मैं उसकी हर बात मानता था, उसके लिए गुलामी की, लेकिन आज इस हालत में पहुंच गया। मुझे पता है, वह एक जानवर है। उसने कभी किसी को इंसान नहीं समझा, चाहे वो उसका अपना बेटा ही क्यों न हो। अगर तुम मुझे नहीं बचा सकते तो फिर यहां क्यों आए हो? क्या तुम उसे गिराना चाहते हो? ली हान यी, तुम क्या करना चाहते हो? डॉक्टर ली आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इतनी खूबसूरत बहू घर आई है। ये ससुर शायद पति से ज्यादा खुश है। सुना है तुम्हारी बहू पतनशील शेन परिवार की है। डॉक्टर ली ने प्रतिष्ठा की परवाह न करते हुए शेन परिवार की अनाथ लड़की को गोद लिया। अब उसे बहू बना रहे हैं। वाकई में दयालु है। हाँ हाँ, अरे डॉक्टर ली, आज तो सिर्फ आप ही दिख रहे हैं अकेले काम करते हुए। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो तो आज का हीरो है। हाँ हाँ,
शेन परिवार की ये लड़की वाकई में अपनी माँ जैसी है, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत। हाँ, डॉक्टर ली वाकई में भाग्यशाली है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज के बाद तुम पूरी तरह से हमारे लिए परिवार की हो जाओगी। ली साहब, हमारा समारोह कब शुरू होगा? दूल्हा अभी तक नहीं दिखा। ली साहब को रिपोर्ट, आज छोटे साहब को कोई नहीं देखा। सारे नाकारा, जरूरी वक्त पर सब फेल हो जाते हैं। अब क्या करें? शुभ मुहूर्त आ चुका है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमारे लिए परिवार की जरूर बनाऊंगा। ऐसा करते हैं, मैं अपने बेटे की जगह समारोह करूंगा। हाँ, ये ठीक है? ठीक है या नहीं, ये मैं तय करूंगा। बस मेरे कहने के मुताबिक करो। देवियों और सज्जनों, दोस्तों, वो शुभ समय आ गया है। वो सब शांत हो जाए। शादी की रस्म अब शुरू हो रही है। हमारी खूबसूरत दुल्हन का स्वागत करें। एक दूल्हे के पिता एक मंच पर आकर रस्म अदा करें। यह क्या मामला है? जिंदगी में पहली बार देखा है, ससुर अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। दोनों नवविवाहितों को बधाई। महोदय, क्या आप तैयार हैं शैन्यू से शादी करने के लिए? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी या स्वास्थ्य, उसकी रक्षा करने और प्यार करने, कभी न छोड़ने के लिए। हाँ, मैं तैयार हूं। शैन्यू, क्या आप मिस्टर ली से शादी करना चाहती हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी या स्वास्थ्य, उसकी रक्षा करने और प्यार करने, कभी न छोड़ने के लिए। वह तैयार नहीं है। क्या मैं देर से आया? लू परिवार के नए सीईओ इतने दबंग तरीके से शादी तोड़ने आए हैं। कम से कम वह डॉक्टर ली से ज्यादा मेल खाते लगते हैं। दुल्हन, लू यानचुआन, तुम पागल हो गए हो। अगर तुम्हें समझ है तो अपने आदमियों को लेकर तुरंत चले जाओ। वह मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की मां। आज मैं उसे लेकर जरूर जाऊंगा। वो हमारे लिए परिवार की महिला है। मैंने उसे गोद लिया और देखभाल की। अगर आज तुम उपद्रव करना चाहते हो तो क्या ये बहुत अशिष्टता नहीं है? ली झिंगमिंग, तुम अपने बेटे की शादी कर रहे हो, क्या यह भी शिष्टाचार माना जा सकता है? तुम मेरे काम को क्यों बिगाड़ रहे हो? अच्छा काम। सबको उसने बेवकूफ बनाया है। ली झिंगमिंग एक दरिंदा है। वो अपने खुद के बेटे और बेटी को भी नहीं छोड़ता। हाँ, ली हानी, ये डॉक्टर ली का बेटा है। ली हानी, क्या आज का दूल्हा उसे नहीं होना चाहिए था? लगता है अपना बेटा भी विद्रोह कर रहा है। डॉक्टर ली बाहर से तो सभ्य लगते थे, इतने घिनौने निकले। हाँ, मैं ली झेंगमिंग की गोद ली हुई बेटी हूं। आज मैं ली झेंगमिंग का भंडाफोड़ करने आई हूं। उसने कैंसरकारी दवाएं बनाई, मुझे जहर दिया। पता चला वो इस तरह का आदमी है। तुम झूठ बोल रही हो। साफ है कि तुम्हें खुद बीमारी हुई है। यहां आकर मुझे फंसा रही हो। कोई उसकी बकवास न सुने। ये व्यक्ति हमेशा से ही मानसिक रूप से असामान्य रहा है। उसकी बातों पर विश्वास मत करो, मत करो, बिल्कुल भी नहीं। पिताजी, मैं भी गवाही दे सकता हूं। तुमने कैंसर फैलाने वाली दवाएं अवैध रूप से बेची। महंगी दवाएं बेचना झूठ है, सब झूठ है।
तुम दोनों कृतघ्न मेरा खाते हो, मेरा पहनते हो, आज यहां आकर मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। क्यों? क्यों? मैं भी गवाही दे सकता हूं। जियांग मिंगजू। तुम ये बूढ़ी डायन, क्या ये सब तुमने ही प्लान किया था? उस समय शेन कंपनी में काम करने वाले ली झेंगमिंग ने दवाओं को बदल दिया, अवैध रूप से कैंसर फैलाने वाली दवाएं बनाई, लोगों की जान ली। शेन दंपति का घर बर्बाद हो गया, मैं इसकी गवाही दे सकता हूं। तुम चुप रहो। जियांग मिंगजू, तुम झूठ बोल रही हो। जियांग साहब ने खुद ही रिपोर्ट किया है। यह विश्वसनीय होना चाहिए। तुम सब अज्ञानी लोग, तुम्हें क्या पता? तुम्हारे पास सबूत है क्या? हाँ, यह प्रतिक्रिया सच्ची है ना? सब झूठे आरोप है। तुम्हें सबूत चाहिए? मेरे पास है। लू यांगजुआन, तैयार हो? चिंता मत करो चुआन भाई। दर्शकों, स्क्रीन पर देखिए। ये कब रिकॉर्ड किया गया था? बंद करो, जल्दी से बंद करो। ये सब झूठ है। मत देखो, मत देखो, झूठ है। बंद करो, बंद करो। तुम क्या कर रहे हो? जब तुम अंधकार को घूर रहे होते हो, अंधकार तुम्हें भी घूर रहा होता है। ली झेंगमिंग, तुमने मेरे माता पिता को मारा, कैंसर फैलाने वाली दवाएं बनाई, शेन ग्रुप पर दोष मढ़ा, अवैध मानव प्रयोग किए, अवैध रूप से कैद करके सताया। ये अपराध आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुमने मुझे दिए गए पेंटिंग में कैमरा छिपा दिया था। तुमने मेरे साथ छल किया। ली झेंगमिंग, तुम्हें पहले ही नरक में जाना चाहिए था। तुमने लोगों की जान से खेला। तुम्हें पहले यह दिन आने की उम्मीद करनी चाहिए थी। कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। और तुम भी कोई अपवाद नहीं हो। मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे छोड़ दो। ली झेंगमिंग को सीधे पुलिस के हवाले कर दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो। शादी छीनने से पहले मेरी राय लेनी चाहिए थी। अब वो मेरी पत्नी होनी चाहिए। क्या लड़ना चाहते हो? क्या थोड़ा सभ्य नहीं हो सकते? हमेशा हिंसा का इस्तेमाल करते हो। हिंसा मेरे लिए बिल्कुल सही। ठीक है, लगता है तुमने चुनाव कर लिया। घर चलो, शादी करते हैं। अच्छा हुआ तुम अभी भी यहां हो। सभी को सुप्रभात। मार्केटिंग टीम, नया हफ्ता शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते तुमने जो नए प्रोडक्ट प्रमोशन का प्लान दिया था वह अच्छा था। बजट पर नियंत्रण रखो। ठीक है मिस्टर लू। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, नए प्रोडक्ट पर काम की गति बढ़ाओ। ठीक है, हमने और लोग लगा दिए हैं। सेल्स टीम, पिछले महीने का परफॉर्मेंस टारगेट से अभी 10% पीछे है। कुछ बड़े क्लाइंट्स पर फोकस करो। समझ गए मिस्टर लू। अब उत्तराधिकारी मिल गया है। दादी, दादी यहाँ है। एक मॉर्निंग मीटिंग इतनी लंबी?
मुझे किंडरगार्टन के लिए लेट हो जाएगा। दादी तुम्हें छोड़ देगी, चलो। तुमने लुलू को छोड़कर खुद हनीमून पर आ गए। यह ठीक तो नहीं है। इसमें क्या बुराई है? हमारा प्यार असली है, बच्चा तो एक एक्सीडेंट है, यह सामान्य बात है। तो तुम्हारा बार छोड़ दोगे? वह तो पहले से ही ली फैमिली की प्रॉपर्टी थी, मैंने उसे लिहाने को वापस दे दिया। ठीक है। क्या हुआ? ऐसा